नमस्कार, मैं बालकृष्ण मूले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं बीजेपी लीडर सम्मानित श्री कपिल जी पाठक। कपिल जी, आपका स्वागत है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के भीतर। आपकी मुस्कुराहट, आपका यूँ कहे कि क्या कहे, आपकी अदाएँ, लगातार आप कृतित्व बिखेरते जा रहे हैं। खासतौर से वार्ड क्रमांक 33 की बात की जाए तो इतना एक्टिव रहते, इतने गरीबों के काम करने की कोशिश करें लगातार पिछले कुछ महीनों से। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े संगठन में पिछले 18 वर्षों से सक्रिय है और विभिन्न पदों पर भी काम कर चुके। कितना सार्थक मानते हैं अपने मनुष्य जीवन को? बिल्कुल मूली जी, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपसे बहुत अच्छा मूवी। मैंने अपनी पार्टी, जैसे आपने मेरी जो अपने बात बताया कि भारतीय जनता पार्टी में मैं बहुत अच्छा मतलब काम, मैंने जो वार्ड स्तर पर अच्छा काम किया मैंने जी। और इसके साथ साथ ही मेरा जो उद्देश्य रहता है वो इस तरह से रहता है कि मैं आप जो आम आदमी है वहाँ तक मैं पहुँचूँ, एक आम जनता, आम जो मेरे एक काकी, दीदी, जिया जी, जो भी अपने घर के जो मैं अपना पूरा अपने वार्ड को अपना घर मानता हूँ। मतलब मेरा घर मेरा वार्ड ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं अपने पूरे वार्ड को अपना घर मानता हूँ। तो जो जिसका भी फ़ोन आता है, जिसका भी रात में 2 बजे भी, दिन में भी, कि भाई ये काम है कपिल भाई, ये काम है कपिल, ये काम है, तो मैं उसका काम भी जैसा अपने घर का करता हूँ ऐसा उनका भी करता हूँ। कपिल जी, आपको एक झुंझारू प्रवृत्ति का एक युवा के रूप में पहचाना जा सकता है। जिस तरह से आपका वर्किंग है, कहीं कि काम को आप दौड़ दौड़ के करना खूब पसंद करते हैं। बहुत सारी बातें करना चाहेंगे आपसे, राजनीतिक रूप से आपके स्कूलिंग की भी बातचीत करना चाहेंगे, आपके कॉलेज लाइफ को भी जानना चाहेंगे, आपके एबीवीपी का कार्यकाल भी जानना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, सभी संगठनों में आपने जिस तरह से आपकी उम्र जब जैसी जैसी बनती चलेगी वैसे वैसे आप यू टर्न लेते चले गए, लेकिन अपने आप को हमेशा एक्टिव भी रखते चले गए। आपकी स्कूलिंग की बात करेंगे, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपके माता पिता को, उन्हें किस तरह के सीख और संस्कार मिले, किस तरह का कृतित्व वो करते हैं, किस तरह के आपको मार्गदर्शन मिला है जिसके चलते आपके भीतर जो है एक सेवा का भाव उत्पन्न हो रहा है? जी, मेरे पिताजी माननीय श्री रमेश कुमार पाठक जी, जो प्रोफेशन के टीचर, सहायक शिक्षक हैं, वो अभी प्रधानाध्यापक हैं राजवाड़ा सुभाष चौक स्कूल में। तो मेरे घर में शुरू से ही मेरी मम्मी श्रीमती मंजुलता पाठक, वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हम लोग घर में, मतलब हमारा जो पूरा घर है वो बहुत धार्मिक संस्कारों से भरा हुआ है। उत्प्रेरित थे कि सुबह से उठने से लेकर शाम की दिनचर्या तक पूरा जो है वो सब धर्म के उसमें होता है। शुरू से सुबह से पूजा करना, मेरी मम्मी भी सुबह डेली राम मंदिर जाती हैं, भजन पूजन रामायण पाठ वहाँ होते हैं। पापा का भी सुबह दिनचर्या जो है उनकी फिक्स है बहुत तरीके से, कि मतलब सुबह उठना, जल्दी 2 घंटे पूजा करना, मतलब करीब वो 5 बजे उठ जाते हैं घर पे। तो 5 बजे उठने के बाद वो पूजा पाठ करते हैं। फिर वो 7-8 बजे मेरी जो धर्मपत्नी है विनीता पाठक जी, उनको खाना पीना भोजन करके 9-9:30 बजे वो स्कूल निकल जाते हैं। फिर शाम को वही रूटीनली 5 बजे आते हैं, फिर वो अपने घर में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे ही मम्मी का है, मम्मी भी शुरू से ही धार्मिक, बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। तो उनका संपर्क पूरे वार्ड में बहुत अच्छी तरह रहता है, क्योंकि वो धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती हैं। तो रामायण पढ़ना, पाठ में जाना, भागवत में जाना, तो बहुत अच्छा, मतलब मुझे भी उनके संस्कार ऐसे मिले हुए हैं कि मतलब उनके संस्कारों के में दम पे भी मैं बाजार में सब घूमता हूँ तो लोग बोलते हैं कि नहीं ये इनका बेटा है, इनका बेटा है, क्योंकि वो आज माता पिता के उससे ही बेटा पहचाना जाता है। बिल्कुल सही। तो उनका आशीर्वाद मेरे को हमेशा रहता है। बिल्कुल सही कहा। और आप जितने दिल से अपनी बात को रख रहे हो और माता पिता के बारे में जितनी खुशी से आप बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रोकने टोकने की इच्छा नहीं हो रही थी, जितना दिल से आप बातें कर रहे थे। बिल्कुल सारगर्भित तरीके से कहें कि सरल शब्दों में माँ पिता के बारे में आप सब कुछ वो बताने की भरसक कोशिश कर रहे थे। आपका बाल्यकाल में स्कूलिंग कहाँ हुआ है, किस तरह की शिक्षा? मेरा सर अंकुर हायर सेकेंडरी स्कूल से मेरा बाल्यकाल में स्कूल हुआ पूरा। तो मैं 12th वहाँ से पास की। मेरा कॉमर्स का विषय था मेरा। तो मेरा पढ़ाई में उस समय बहुत अच्छा था। मैं तो मेरे जो टेक्नीशियन भी लगी रही, मतलब मैथ्स में भी थी, उसमें कॉमर्स में भी थी, उसमें भी थी, मैनेजमेंट में भी थी। फिर मैं पढ़ाई के बाद फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। तो आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज मैंने ज्वाइन किया। क्या बात। तो वहाँ मैंने कॉलेज लाइफ में तो पढ़ाई की साथ साथ एबीवीपी के साथ में मैं रहा। क्या बात। मैं कुछ छात्र संघ के साथ में लीडरशिप के साथ में रहा। फिर वो वहाँ भी जो स्कूल के लेवल पे छात्रों की जो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, कॉलेज लाइफ की समस्याएं, उन समस्याओं को मैंने साथ समझा, गंभीरता से समझा, उनको साथ में हल किया, साथ में हल करवाया। तो बहुत अच्छा रहा। वो भी एक समय था, मतलब वो समय ऐसा था कि वो समय आज याद आता तो लगता है कि यार उस समय होते तो क्या, मतलब वो समय अच्छा था। बिल्कुल सही कहा। और एंजॉय करता है। बिल्कुल, उसमें आदमी को चिंता ना कोई डर। हाँ बिल्कुल। कॉलेज की जब बात हो रही तो कहीं ना कहीं आपका जो मनोमस्तिष्क है उमंग और उत्साह से बिल्कुल भरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी में खूब काम किया, भारतीय जनता युवा मोर्चे में भी आपने काम किया। किस तरह के काम रहा है, किस तरह याद करते हैं? 2007 के आसपास में भारतीय जनता युवा मोर्चा में ज्वाइन
मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो मैं नगर कार्यकारिणी में साथ में रहा। फिर मैं हमारे मंडल अध्यक्ष हैं अजीत राय जी, अजीत राय, उनके साथ युवा कार्यकारिणी में भी रहा। उन्होंने मुझे मंडल उपाध्यक्ष बनाया, मंडल मंत्री बनाया, और हम मंडल में बहुत बूथ स्तर पे भी काम किया है मैंने। बूथ स्तर पे ही सब लोगों का, जैसे आप जो सीएम साहब की जो योजना है, हमारी जो मुख्यमंत्री योजना निकाली है, लाल लक्ष्मी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना है ना, अपने कल्याणी योजना है ना, मुख्यमंत्री दूरदर्शन योजना, जितनी भी योजना है उन सबका मैंने जितना भी जितना भी लाभ देने का बना उतना सबको लाभ दिया। लाभ देने की बहुत ज़्यादा हमने बहुत मेहनत की, कोशिश की बहुत ज़्यादा कि अपना लाभ दें। तो हमने अच्छा कोशिश की, हमने प्रयास किया कि आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो कृतित्ववान कार्यकर्ता है, जो घर घर पहुंच बनाते अपनी योजनाओं के माध्यम से, वाकई वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता बहुत मतों को बीजेपी को डलवाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जी एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग जो काम करते हैं, तो हमारी जो पार्टी है वो संगठन स्तर पे काम करती है, और हम डोर टू डोर काम करते हैं। तो हमारी जो शैली है वो आरएसएस के समतुल्य रहती है। तो जैसा आरएसएस जो काम करता है, हम भी शैली भी काम करते हैं, क्योंकि हम दोनों साथ एक दूसरे के पूरक हैं। वो हमसे और हम उनसे ही जुड़े हुए हैं। कपिल जी, कई बार ये देखने में आता है कि लाइमलाइट में आप जैसे कार्यकर्ता नहीं आ पाते, वर्षों बरस तक काम करते, डोर टू डोर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़े, उसकी पर्ची बांटना, मतदाताओं से संपर्क करना, बूथ तक उन मतदाताओं को लाना, मत प्रत्येक मतदाता का डला कि नहीं डला, इस बात की भी चिंता आप जैसे कार्यकर्ता करते हैं। कितनी मेहनत का काम होता है चुनाव जिताना, क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि आप जैसे कार्यकर्ता 5 साल तक लगातार सक्रिय नहीं दिखाई देते, लेकिन वो 15 दिन वो पखवाड़ा जो चुनावी पखवाड़ा कहता है, वो नेता जो है, कैंडिडेट जो है, आप जैसे कार्यकर्ताओं के कंधे पर बैठकर ही चुनाव में विजय पताका लहराता है। वाकई आत्मविश्वास बढ़ाता है, क्यों नहीं, उतना रिस्पांस मिलता है, बहुत बढ़ाता है सर। हमको हमारे हम जैसे जो भी कैंडिडेट खड़ा होते हैं, उनके लिए काम मेहनत करते हैं, हम बूथ स्तर पे मेहनत करते हैं, मतदान पर्ची की पर्ची घर घर जाके बांटते हैं, और उनको बोलते हैं कि जो भी और सहायता लगे तो वो आप पहले हमको बोलिएगा। आपका कोई भी काम हो, कैसा भी हॉस्पिटल का हो, कोई सहायता हो, कोई पेंशन का काम हो, कुछ भी समय गाड़ी नहीं बन पा रही हो, तो जो भी कुछ काम होता हो वो हम बोलते हैं कि आप हमको बोलें, क्योंकि हम वोट मांगने आपके पास आए थे। तो हमारी इच्छा होती है कि आप हमको पहले बोले, अगर आपका काम नहीं होता तो फिर आप कहीं और जाएं। हमारी इच्छा ये रहती है कि हमने आपसे कुछ किया, हमने आपसे वोट मांगा, आपको हम लेके गए, तो हम आपको पूरा फुलफिल करें, आपकी पूरी कंडीशन फुलफिल करें। हम भारतीय जनता पार्टी का लगातार काम करते जा रहे हैं, लगातार उम्मीदवारों को विजय श्री दिलाने में आपकी अहम भूमिका। वो कौन से लीडर है जिनके लिए आपने काम किया? मेरे तो पहले तो मैंने माननीय श्री रमेश जी मेंदोला, मेरे दादा दयालु, जिनको मैं अपना आदर्श, अपना मार्गदर्शक, अपना धर्म पिता मानता हूँ। क्या बात है। मतलब यूँ कि मैं उनकी हर चीज़ का कायल हूँ। मतलब उनका सबकी सेवा करना, लोगों पर रहना, सब कोई भी बंदा कहीं से भी कुछ क्षेत्र का भी आ जाए तो उनका वो काम बखूबी करते हैं। सब कोई भी मतलब वो घर ऐसा द्वार है वो उनका, कि वो द्वार कभी कोई जो भी जाता है वहाँ खाली नहीं जाता कभी भी। मतलब बहुत अच्छा दादा दयालु, बहुत अच्छा काम करते हैं। जब दादा नगर अध्यक्ष थे उनके साथ में सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद दादा जब 2008 में दादा को जब टिकट मिला, विधानसभा लड़ी उन्होंने, तो 2008 में उनकी विधानसभा के समय में उनके साथ में हर पल रहा। क्या बात। 2008 विधानसभा में पूरे वार्ड, पूरे एरिया क्षेत्रों में उनके पीछे में घूमता रहा। वो साथ में मिठाई खिलाते रहे, जो उनने खाया मुझे पीछे वो खिलाते रहे, ऐसे करके मतलब बहुत अच्छा, मतलब 1 महीना जो घूमने का निकला वो इतना अच्छा आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि बहुत अच्छा फील हुआ मुझे दादा के साथ में। फिर मैं दादा ने संगठन मुझे सौंपा, मैं शुक्लिया भेजा, मैं शुक्लिया मैंने काम किया। शुक्लिया मैं वार्ड उपाध्यक्ष के पद पे रहा, वार्ड प्रवक्ता के पद पर रहा। इसके बाद फिर मंडल में मुझे मतलब बढ़ाया आगे मुझे पार्टी ने, हाँ प्रमोशन किया मेरा, तो मुझे मंडल उपाध्यक्ष बनाया, मंडल मंत्री बनाया। और मैं ऐसे युवा मोर्चा का काम भी करता रहा, पार्टी का काम भी करता रहा, और सबका मार्गदर्शन भी रहा। क्योंकि छोटा था, सबका स्नेह और प्यार भी मिलता रहा, और पता नहीं इतना समय कब निकल गया पार्टी में पता ही नहीं पड़ा। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और जितने एनर्जी के साथ में आप अपनी बात रखते हैं, और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विधायक को जिस तरह से आप अपना आइडियल बताते हैं, और उन्हीं के दिखाए गए नक्शे कदम पर जो आपके आगे बढ़ने की कोशिश है, कहीं ना कहीं अक्स भी दिखाई देता है आपके चेहरे पर, वही चेहरे का भाव होता है आपका, केवल सेवा सेवा और सेवा। आपका सामाजिक सरोकार भी खूब देखा जाता है। किस समाज से आते हैं, कब से सक्रिय है अपने सामाजिक लाइफ? मैं एक्चुअली कानपुर समाज से बिलोंग करता हूँ। तो कानपुर समाज में मैं शुक्ला इकाई से सचिव भी पद पे रहा हूँ, सर्वब्राह्मण युवा संगठन से सचिव पोस्ट पे रहा हूँ। उसके बाद फिर दादा के संरक्षण में जब वो प्रजा सम्मेलन होता है, विवाह होता है, तो उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। साथ में समाज स्तर पे सब जितने ब्राह्मण समाज के घर है उन सब मैं घर घर तक पहुँचता हूँ। उन लोग किसी बच्ची बालिकाओं का नाम नंबर पर्ची भरना, उनका सब प्रविष्टि पूरी भराना, शादी करवाना, तो ये सब तो हमारे माता से दादा दयालु करते हैं।
जी। तो उनके मार्गदर्शन में हम भी छोटा मोटा काम कर लेते हैं, जी। क्योंकि उनका आशीर्वाद रहता है तो हम भी कर लेते हैं, मतलब हो जाता है। तो बस जो है वो सब दादा दयालु के ऊपर ही है। दादा कपिल जी, कहते हैं। आपके चेहरे पर एक भाव है, कहीं ना कहीं अध्यात्म का भाव, जी। खूब रच बसे हुए आप अध्यात्म में। किस तरह का अध्यात्म करते हैं, किस तरह की आपकी दिनचर्या है? जी, वो क्या, मेरे पापा मम्मी से मुझे शुरू से आध्यात्मिक बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है। जी। शुरू से ही घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, जी। शुरू से ही राम हनुमान चालीसा डेली घर में पढ़ाई होती है। मतलब हम तो छोटे थे जब ऐसा होता था कि मतलब पापा मम्मी डांटते थे कि चालीसा क्यों नहीं पढ़ी, जी। मतलब हम लोग नहाते से ही चालीसा पढ़ लेते थे। कितना जीवन को सार्थक करता है अध्यात्म? अध्यात्म से जुड़ने से एक व्यक्ति में क्या बहुत सी ऊर्जा आती है, पॉजिटिव ऊर्जा आती है। आत्मविश्वास हाँ, बढ़ता है? आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। मतलब कहीं भी आप, कहीं किस क्षेत्र में आप काम करने जाएं, आपको राहें उसमें आसान प्लस हो ही जाती मिलता है? है। जी राहें बिल्कुल, आसान हो राहें जाती बहुत है? आसान हो जाती है, राहें आसान हो जाती है। बिल्कुल। आगामी समय देखा गया है कि नगरीय निकाय चुनाव का है, वार्ड क्रमांक 33 में आपका नाम, यूं जी। कहे कि आपकी धर्म पत्नी का नाम खूब जी। लिया जा रहा है, कहने के एक दावेदार के रूप में जी। पहचानी जा रही है। जी। किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इन दिनों, किस तरह उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, किस तरह का जी। आपका लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य अभी ये है कि बस अभी जब कुछ समय, मैंने अभी 24 तारीख को अपने प्रोग्राम करने वाले हैं, जी। हल्दी कुंकू का प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें 700-800 महिलाओं को हल्दी कुंकू में मैं सबको आयोजन कर रहे हैं। तो उसमें हल्दी कुंकू करना और सब चीज़, जो भी गिफ्ट देना करना, वो सब महिलाओं से आत्मसम्मान भी, उनका जो आत्मसम्मान है उनको भी अच्छा लगेगा और हम उनको, उसका आशीर्वाद हमको उनका मिलेगा। तो सब माता बहनों से इस बहाने मिलना भी हो जाएगा। और ऐसी तरीके से सुंदरकांड के पाठ का आयोजन भी मैं रखा हुआ है। अगले महीने मैंने भागवत राम कथा भी रखी हुई है। क्या बात है, तो बड़े आयोजन वो करने जा रहे हैं। भागवत के माध्यम से क्या होगा कि पूरे जो अपना मेरा वार्ड है, मैं जुड़ाता हूँ शुरू से वार्ड सब लोगों से। एक अपना मेरा हर घर तक, एक किचन तक एंट्री है मेरी। पर चूंकि क्या है कि अब जैसे और भी आध्यात्म से जुड़ना बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए मैंने भागवत कथा रखी हुई है अगले महीने। तो भागवत कथा से क्या होता है कि और आयोजन होगा, कलश यात्रा निकालेंगे बड़े भव्य स्तर पे। हम, मेरे जो मार्गदर्शक दादा दयालु जी हैं, वो उसमें मार्गदर्शन पूरा उनका ही रहेगा। उनके माध्यम से हम, क्योंकि हमको जो कथा करने का जो मतलब हमारा जो वो है, वो नहीं देते हैं। कथा भंडारा जो दादा से हमने सीखा है, क्योंकि उन सब लोगों की सेवा करना लोगों के लिए बहुत कुछ करना, वो उनने हमको सिखाया है। कपिल जी, आपकी दिनचर्या की बात करें तो किस तरह सुबह की शुरुआत होती है, इन दिनों आप किस तरह समय दे रहे हैं, खासतौर से वार्ड क्रमांक 33 में? अभी तो क्या है कि अभी जैसे चुनावी साल चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, तो अभी तो क्या है कि जैसे जो पहले थोड़ा सा कम समय जो लेट निकलना पड़ता था, अभी चूंकि चुनावी से मैं 6 बजे मैं घर से उठ जाता हूँ, 7 मतलब घर से पूरा नित्य क्रिया से क्रियम करके पूजा पाठ करके मैं 8 बजे वार्ड में निकल जाता हूँ। तो 8 बजे से सब लोगों से मिलना, मतलब घर घर जाना, लोगों से बात करना कि भाई यहाँ पे लाइट बंद तो नहीं, चालू तो नहीं है, या फिर जो अपनी कोई भी समस्या, कोई भी जो भी वार्ड की समस्या रहती है, ड्रेनेज समस्या रहती है, शासन की योजना रहती है, किसी पेंशन नहीं आ रही है, किसी को फ्रैक्चर हो गया है तो उसको आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उसका इलाज करवाना। जैसे हमारा शुक्ला में बारोड अस्पताल है, तो माननीय पार्षद MIC मेंबर माननीय श्री राजेंद्र जी राठौर, उन्होंने इस वार्ड में बहुत काम किया है। मतलब इतना काम किया है, इतना विकास, उनको विकास पुरुष ही बोलते हैं हम, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया, इतना विकास किया है। क्योंकि विकास को देखते हुए मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने, मतलब उन्होंने जो विकास किया, तो उनके पद पे चल के मैं भी थोड़ा सा जो छोटा बन के मैं भी विकास करना चाहता हूँ। सही बात है। तो उन्होंने भी अभी बारोड अस्पताल में बहुत अच्छा काम होता है। जो भी हड्डी या जो भी प्रत्यारोपण करना हो, कोई कोले का ऑपरेशन हो, तो वो ऑपरेशन बारोड में हम आयुष्मान कार्ड के थ्रू फ्री कराते हैं। वो भैया ने ऐसी योजना को उसके अंतर्गत कर रखा है। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो उसमें काम करते रहते हैं हम। और आम जनता से मिलना हमारा डेली होता है, सबसे मिलना जुलना होता रहता है। और मेरा नंबर मैंने सबको दे रखा है कि आधी रात को भी कोई फ़ोन करे तो मैं उसके लिए, उसका भाई, उसका मामा, उसका लिए बैठा हूँ मैं। बिल्कुल सही कहा। आपके भीतर जो एक अलग तरह का जज्बा मैं चर्चा के दौरान देख रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू से पहले आपको काम करते हुए भी देखा है लगातार। 2 घंटे तक मैं आपको देखता रहा कि वाकई कोई व्यक्ति सेवा के भाव से जो काम करता है, स्वार्थ के भाव से नहीं, सेवा के भाव से, वो शायद कपिल पाठक जैसा ही होता होगा कि कहीं ना कहीं अपना जो गोल है वो तो अपने जगह है, लेकिन अभी निश्चल मन के साथ में जो व्यक्ति एक सेवक के रूप में जो सामने आना चाहिए, वो आपके रूप में देखा जा सकता है। किस तरह अपने आप को फिट रखते हैं, कौन से खेलों से जुड़े? जनरली कुछ मैं घर में खेल, तो पहले कॉलेज लाइफ में थे तो उसमें क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना। अब चूंकि जनरली अब ये जो अब जो लाइफ हो गई है, अब जैसे कि शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए हैं, फास्ट लाइफ हो गई है, तो जिम जरूर जाता हूँ 1 घंटे के लिए मैं। तो 1 घंटे जिम, तो जिम से थोड़ा सा फिट रहते हैं। खाने पीने में थोड़ा फिट, अपने आप से फिट करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बाहर का नहीं खाना, थोड़ा सा घर का ही खाना। अभी जो कोविड-19 चल रहा था तो वैसे भी घर का खा के हम थोड़ा सा खा ही रहे थे, घर का ही चल रहा है। तो एक खास बात और आपने याद दिला दी, कोविड-19 वैश्विक महामारी का दौर, एक ऐसा दौर
जो आप जैसे सेवक, जो जन सेवा असलियत में करना चाहते हैं, जी। ओरिजिनल जन सेवक, जी। किस तरह का आपके द्वारा काम किया गया? कोविड में क्या था, सब जो अपने जैसे हमारे जो घर की टीम जो रहती है, जी, वो हमारे साथ के जो दोस्त लोग थे, जो मेरे जो मतलब कहते हैं सामान्य परिवार से रहते हैं, बिल्कुल और मध्यम चूंकि वो वर्ग मध्यम परिवार पर वो बोल नहीं पाते हैं किसी को कि बिल्कुल, हम कि हमें परेशान भी हैं। चाहिए, बिल्कुल हाँ, सही कहा। तो मैंने उनकी घर जाके हेल्प की क्या कि बात मतलब आपको, मैंने पूछा जरूरत है कि नहीं भाई, वो बोल नहीं पाए, संग पहले बोलते नहीं संकोच में कि सही। क्या बोले भैया को, बिल्कुल घर में सब कुछ है। तो फिर भी मैं जब मैं लाइक सामान राशन दे के आया, सामान दे के आया, जरूरत लगी तो पैसे भी दिए। जी, तो ऐसा करते रहे हम लोग कि कहीं राशन दिए, हम थाने पे भी हम गए, वहाँ पे हमने मास्क वितरण किए, क्या बात। और भी हमने सैनिटाइजर वितरण किए, वार्ड में किए, कुछ अपने भाइयों को जो जिनके ज़रूरत थी उनको दिए, और भी बहुत मतलब कुछ अपने लोग भी आते हैं कि भैया आप जैसा आप बोलो भैया, तो जो मैं जैसा मेरे पास आया, मैंने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। बिल्कुल जो सही मेरे पास आया उसको मैंने अपने जो मेरा बनती वो मैंने मदद की उनको, बिल्कुल, और प्रभु की इच्छा से जितना होता मैं करता गया। बिल्कुल सही कहा। और प्रभु की इच्छा से भी मार्ग आपका यूं ही प्रशस्त होता रहेगा, जितना दिल से आप काम करते हैं, खासतौर से जनसेवा का। यही जनसेवा जो है ईश्वर देखते हैं। और खास बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक थर्ड आई है, जी, भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, वो भी कृतित्ववान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा महती भूमिका निभाती है। और इस बार आप अपनी धर्मपत्नी विनीता पाठक जी के लिए वार्ड क्रमांक 33 से टिकट की चाह रख जी। गए। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ब्रह्मांड में कोई वाक्य छोड़ा जाता है और वो ब्रह्मांड में वाक्य कोई ब्राह्मण छोड़ दे, तो जी। ईश्वर भी इसको सार्थक करने के लिए कहने के जुट से जाते होंगे। जी। आपने हमसे चर्चा की, प्राइम टॉक से चर्चा की, एक वॉरियर के रूप में चर्चा की, योद्धा के रूप में। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।